हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप दोस्तों? आज हम लोग का तीसरा दिन है पूरे 12 से टेंस में। तो आज का जो टेंस है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यह 12 टेंसों में सबसे ही आसान टेंस है। ये अभी आपको पता चल जाएगा जब हम लोग आगे इसको करेंगे। ओके, तो टुडे इज़ माय फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और आज हम लोग एक बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही आसान टेंस सीखते हैं जो हर जगह यूज होता है, हर जगह आप यूज़ भी करेंगे। और हर जगह जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं या कल की बात करते हैं, परसों की बात करते हैं, तब हम इस सेंटेंस का यूज करते हैं। हम हिंदी में जब भी बोलते हैं तो अब से हम लोग इसको आज सीखेंगे। और अब से हम लोग कल परसों और फ्यूचर की जो बातें हैं अब हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बोलेंगे। ठीक है, तो बहुत ही ईजी टेंस है तो हम लोग आज सीखते हैं। एंड पहली और दूसरी जो हमारी है प्रेजेंट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो है, प्लीज़ आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें हमने आपको पूरी डिटेल तरीके से इजी लैंग्वेज में सिखाया है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जो फॉर्मूला है, पॉजिटिव फार्मूला जिसे हम अफर्मेटिव कहते हैं, उसे पॉजिटिव भी कहते हैं। जो फर्स्ट फार्मूला है हमारा सब्जेक्ट, विल या शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें हम लोग का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसमें सेकंड थर्ड की कोई झंझट ही नहीं है। ओके, तो ये आपके लिए थोड़ा इजी हो गया। ठीक है, तो अब जैसे नेगेटिव अगर बनाना होगा तो सब्जेक्ट प्लस विल या सेल होगा और उसके बाद नॉट होगा एंड वर्ड की सेकेंड फॉर्म होगी। ओके, तो नॉट विल या सेल के बाद लगेगा, उसके बाद सेकेंड फॉर्म होगी, बस यही ख़त्म। बस इसमें इतना ही करना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। ठीक है, इतना ही करना है। ओके, तो हमारी बहुत ईजी हो गया। अब हम लोग फॉर्मूले की बात करें, जैसे सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट की बात करें तो हम लोग बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। इसमें देखिए आई और वी, जनरली आपने देखा होगा कि सेल का यूज़ हुआ है, कोई भी ऐसा सेंटेंस होगा तो आई और वी के साथ हमेशा सेल यूज़ होता है। ये पुरानी तरीके से हमारी इंग्लिश में जो चलती आ रही है, ये इसमें आई वी के साथ सेल हर जगह आप देखोगे। एंड यू दे ही सी नेम इट के साथ व्हील यूज हुआ है, लेकिन एक्चुअली में जो व्हील है वो सभी जगह यूज़ होता है। जैसे आई के साथ भी यूज होगा, वी के साथ होगा, यू दे ही सी नेम इट, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। ठीक है, मैंने आपको सिंगुलर और प्लूरल जो बताया था वो देखिए, मैंने आपको ये बताया था कि सब्जेक्ट जो होते हैं सिंगुलर एंड प्लूरल हैं। ठीक है, ही सी नेम इट, इन सभी के साथ यू लगे वी लगेंगे। ठीक है, विल सभी के साथ लगेंगे। सेल ये पुरानी चीज़ें हैं बट ये हम आज भी कहीं ना कहीं देखी जाती है, पहचान के लिए मैंने आपको बता दिया है। आई और वी के साथ हमेशा सेल लगाना है, यू दे ही सी नेम के साथ हमेशा विल लगाना है। लेकिन आपके लिए छूट है का विल सभी के साथ लगा सकते हैं, लेकिन आज की क्लास में हम आई वी के साथ सेल यूज करेंगे और विल इसके साथ यूज करेंगे, ताकि हम आने वाले टाइम में कन्फ्यूज ना हो कि सेल का यूज़ पूरे में आता है या इतने में होता है। तो हम लोग सिक्वेंस इस तरीके से चलेंगे, अदरवाइज विल आप पूरे में पुट कर सकते हो। ठीक है, ये फार्मूला हम लोग ने देख लिया है, बहुत ही इजी फार्मूला है। सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट मैंने आपको बता ही दिया है, सब्जेक्ट हमारे ये है, इस तरीके से सब्जेक्ट है। और हेल्पिंग वर्ब वो ये होती है विल सेल, यहाँ पे जो भी हो कैन शुड वुड जो भी होता है हमारा यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है। आई एम सारी चीज़ें हेल्पिंग वर्ब होती है। तो विल और सेल यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब, देन है फर्स्ट फॉर्म होगा, जो भी हमारा बनेगा फर्स्ट फॉर्म होगा। ओके, सो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा है मैं जाऊंगा। ओके, तो मैं जाऊंगा कि यहाँ पे आई के साथ विल भी यूज हो सकता है, बट हम लोग यहाँ पे आई के साथ सेल यूज करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग लाइफ टाइम कभी कंफ्यूज ना हो। तो हमारा जैसे होगा मैं जाऊंगा, मैं हम लोग कहती है ना कि, या फिर मान लीजिए आपकी माता जी ने बोला कि रोहन तुम शादी में नहीं जाओगे, रोहन तुम मेरे साथ नहीं जाओगे, तो आप नहीं बोलते हो नहीं मैं जाऊँगा, मैं जाऊँगा। तो आप लोग अब इसको इंग्लिश में यूज करना है, आई शेल गो। ओके, आई शेल गो। एंड अगर नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगा, आपने बोला, अपने मम्मी को बोला, पापा को बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, तो आप इंग्लिश में इसको यूज कर सकते हैं आई शेल नॉट गो। ओके, आई शेल नॉट गो। या फिर आपको अगर पूछना हो मम्मी पापा से या किसी से पूछना हो कि क्या मैं भी वहाँ जाऊँगा या क्या मैं जाऊँगा, तो शेल हेल्पिंग वर्ब हमेशा इंटरोगेटिव में पहले आ जाती है। जब हम पूछने लगेंगे तो वहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस यूज होगा, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। जैसे शेल आई गो, क्या मैं भी जाऊँगा, शेल आई गो। ओके, जैसे आप कभी कभी सरप्राइज होकर पूछते हो या किसी भी तरीके से पूछते हो तो हम इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, शेल आई गो। ओके,
तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मैंने आपको तीनों से बता दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपको बोलने में आसानी हो तीनों लैंग्वेज। ओके, सेकेंड है हम किताब पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें जैसे वी है तो वी के साथ हम यहाँ विल नहीं यूज करेंगे, शैल यूज करेंगे। आप विल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो वी शैल रीड द बुक। ठीक है, बहुत ईजी है, हम किताब पढ़ेंगे। आप दोस्तों के साथ बैठे हो, बात कर रहे हो, तो आपने फ्यूचर की बात की या कल की बात की, तो हम लोग क्या कुछ भी आप बात कर सकते हो, जैसे हम किताब पढ़ेंगे, उसे बोल दिया नहीं मैं ये वाली बुक कॉपी लिखूंगा या ऐसा कुछ बोल दूंगा, तो आप इंग्लिश में इसको यूज करो अपने फ्रेंड लोगों के साथ। वी शैल रीड द बुक, हम किताब पढ़ेंगे, वी शैल रीड द बुक, हम रीड द बुक। बहुत ईजी है, आप इसको भी लर्न कर सकते हो, बुक का भी पता होगा, रीड भी पता होगा पढ़ना। हमको वी करेंगे एंड हेल्पिंग वर्ब हमारी सेल होगी, यही याद करना है। मेन चीज़ हमारे ये हेल्पिंग वर्ब ही होती है। अदरवाइज सब्जेक्ट इस टाइम के जितने भी लोग होते हैं किसी एनी क्लास में, वो सब्जेक्ट थोड़ा पहचान जाते हैं। अगर जो जीरो लेवल के हैं, ये उनके लिए वीडियो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि मैं एक एक चीज़ में बता रही हूँ। हमको वी कहते हैं, पढ़ेंगे रीड द बुक बोलते हैं। ठीक है, और जिसको आता है तो उसके लिए बहुत ही बेटर है, क्योंकि बुक जानता है, वी जानता है, एंड सेल नहीं जब पता है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है कि वो सेल पता चल जाएगा और विल पता चल जाएगा। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल हमारा हम फिल्म नहीं देखेंगे। ठीक है, या फिर क्या तुम पतंग उड़ाओगे। तो कभी कभी हम लोग उनसे पूछते हैं ना अपने फ्रेंड्सों से, क्या तुम पतंग उड़ाओगे, छत पे गए हो तो क्या तुम पतंग उड़ाओगे। तो इसको हम लोग इंग्लिश में यूज कर सकते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। पहले तो हम लोग इसको पॉजिटिव बनाते हैं, हम लोग विल यहाँ से हटा देते हैं। हम लोग बोलेंगे यू विल फ्लाई द काइट, तुम पतंग उड़ाओगे, यू विल फ्लाई द काइट। और अगर हम लोग इसको नेगेटिव बनाए, यू विल नॉट फ्लाई द काइट, तुम पतंग नहीं उड़ाओगे, यू विल नॉट फ्लाई द काइट। ओके, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना हो तो इंट्रोगेटिव देखिए आपके सामने है, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है, विल यू फ्लाई द काइट। ओके, तो इस तरीके से मैंने आपको तीनों बता दिया, आप तीनों यूज कर सकते हैं। ईजी है, बहुत ईजी है, बस एक बार ध्यान समझिए, आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बहुत ईजी तरीके से आ जाएगा। ओके, तो वह फिल्म नहीं देखेगा। जैसे हम लोग कोई बात करते हैं ना कि सब लोग बैठ के फिल्म देख रहे हैं, किसी ने बुलाया कि उसको भी बुलाओ फिल्म देखने के लिए, तो आपने उसके लिए बोला कि नहीं वो फिल्म नहीं देखेगा, तो आप इसको इंग्लिश में यूज कर सकते हो, ही विल नॉट वॉच द मूवी। ठीक है, ही विल नॉट वॉच द मूवी। और अगर पॉजिटिव बनाना है तो नॉट हटा दीजिए, ही विल वॉच द मूवी, वह भी मूवी देखेगा या वह मूवी देखेगा, ही विल वॉच द मूवी। ठीक है, और अगर आपको इंट्रोगेटिव बनाना है तो वो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, बस इतना ही है इसमें, विल ही नॉट वॉच द मूवी। ठीक है, नॉट अपनी जगह रहेगा, बस ही और विल को चेंज कर देंगे। ठीक है, हैव सब्जेक्ट एंड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब को बस चेंज कर देंगे, बस इसमें इतना ही है। और नॉट अपनी जगह रहेगा, वॉच द मूवी अपनी ही जगह रहेगा। तो इतना हमको ध्यान देना है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो ये आपको आशा करती हूँ ये आपको आ गया होगा। सेकेंड हम लोग चलते हैं होमवर्क पे। मैं आपको जो होमवर्क दूंगी उसको आप मेरे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा। अगर सही रहा तो मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही अच्छा से आपको हर्ट दूंगी, और अगर गलत रहा तो मैं आपको वहीं पे बताऊंगी कि किस तरीके से उसको सही किया जा सकता है। ओके, तो हम लोग होमवर्क पे चलते हैं। ओके, ये हमारा होमवर्क रहा, प्लीज़ आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके ओके, सो लेट्स हम लोगों ने होमवर्क भी देख लिया, और ये होमवर्क आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ताकि मैं आपको जिस तरीके से हमारी यहाँ पे स्टडी हो रही है, और हम लोग यहाँ पे पूरे 12th 10th सीखेंगे, ताकि हम लोग को इंग्लिश बोलना, इससे हमको इंग्लिश बोलना भी आ सकती है, और हम लोग सेंटेंस लिखना भी आ सकते हैं। जैसे हम लोग को बोर्ड एग्जाम हो या कोई एग्जाम हो, छोटी छोटी हम लोग की कहानियाँ मिलती है लिखने के लिए, तो जब तक टेंस नहीं आएंगे तब तक आप स्टोरी नहीं लिख सकते हैं, या फिर बुक्स नहीं रीड कर सकते हैं कि उसका मतलब क्या है, वो लाइन क्या कह रही है। ठीक है, तो टेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश में सबसे पहले आपको टेंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी वोकेबुलरी वगैरह ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बट फर्स्ट क्लॉप हमारी टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें और भी बताऊँगी, जैसे कुड, वुड, कैन, ये सारी चीज़ें क्या कब यूज़ करते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते चलूँगी। सो प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि फर्स्ट ऑफ क्लास आपको पहले ही वीडियो आप नोटिफिकेशन आपके पास जाए मेरी। ओके, तो आज का वीडियो हमारा कंप्लीट रहा। ओके, सो इतनी सारी चीज़ें हम लोगों ने आज पढ़ी, बहुत ही ईजी तरीके से पढ़ी। ओके, सो ओके एंड सब्सक्राइब माई डेली एजुकेशन चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।